बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, उन्हीं गुरुमुखों के लिए यह मानुष जन्म वसंत ऋतु की तरह है, जिन्होंने अपने हृदय के अंदर अपने इष्ट देव का ध्यान बसा लिया है, इष्ट देव को विराजमान कर लिया है। जैसे वसंत ऋतु के आने पर धरती पर सब तरफ हरियाली खुशहाली हो जाती है, उसी तरह जब भाग्यशाली सज्जनों का मिलन वक़्त के महापुरुषों से हो जाता है और वह उन्हें अपने दिल में विराजमान कर लेते हैं, उनके ध्यान को बसा लेते हैं, तो उनके जीवन में हमेशा वसंत बहार छाई रहती है। वह हमेशा खुश प्रसन्न रहते हैं, सुख और शांति को प्राप्त करते हैं, आनंद में रहते हैं। गुरुमुखों, वही गुरुमुख खुश नसीब हैं जिन्होंने हृदय के अंदर अपने इष्ट देव सतगुरु को बैठा लिया है, उनका ध्यान बसा लिया है, जिनके दिल के अंदर मालिक की याद नहीं, इष्ट देव का वास नहीं है, वह हमेशा ही दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। इसलिए हम सबको हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि हम श्री गुरु दरबार के सेवक हैं। अपने दिल के अंदर किस चीज़ को बिठाना है, किस चीज़ की याद दिल के अंदर होनी चाहिए। सभी गुरुमुखों का यही फर्ज है कि वह इन बातों पर विचार करें और महापुरुषों की रहनुमाई में चलते हुए उनका सुमिरन करें, उनकी याद को, उनके ध्यान को अपने दिल में बसाएं। हमारे श्री परमहंस दयाल जी ने श्री अनंतपुर दरबार की जो रचना रचाई है, वह इसलिए है कि गुरुमुखों को यह विचार मिले कि हृदय में इष्ट देव को बसाना है, उनकी याद को, उनके ध्यान को बसाना है, जिससे उनके जीवन में हमेशा ही वसंत बहार छाई रहे, गुरुमुख जन आनंद में रहें, हमेशा ही सुख और शांति और खुशी से भरपूर रहें। दुनिया में हर इंसान चाहता तो है कि मुझे खुशी मिले, सुख शांति आनंद मिले। जब उसकी चाहत इतनी ऊंची है तो उसे यह भी सोचना चाहिए कि सुख शांति और सुखी और आनंद है कहाँ से मिल सकता है। आम दुनिया इस सच्चाई की खोज नहीं कर पाती। इंसान दुखी, इंसान सुख शांति आनंद खुशी को दुनिया के सामानों में ढूंढता है, लेकिन उसे मिल ही नहीं पाती, क्योंकि दुनिया के सामानों में सुख शांति आनंद खुशी है ही नहीं। और जहाँ यह सब है, वहाँ तक आम इंसान की पहुँच ही नहीं हो पाती। मालिक की कृपा से जिस सज्जन को महापुरुषों की चरण शरण नसीब हो जाए, वह वक़्त के महापुरुषों की संगति में पहुँच जाए, तो ही वह इस भेद को जान पाता है। तो गुरुमुखों, सुख आनंद शांति सुखी तो महापुरुषों के वचनों को मानने में, उनके दिए हुए नाम के सुमिरन में है। जो गुरुमुख महापुरुषों के शब्द और वचनों पर विश्वास करते हैं, उन पर अमल करते हैं, उन्हें ही सुख शांति आनंद सुखी और खुशी मिलती है। वह अपने हृदय में सतगुरु को विराजमान कर लेते हैं, तो उनका जीवन वसंत ऋतु की तरह सुहावना हो जाता है। सब तरफ से आनंद ही आनंद उन्हें मिलता है। हमारे श्री गुरु महाराज जी हमेशा यही फरमाया करते थे कि नाम का सुमिरन किया करो। महापुरुषों के वचन मानने से, नाम का सुमिरन करने से, सतगुरु का ध्यान करने से, सतगुरु को हृदय में बिठाने से ही सुख शांति और आनंद और सुखी खुशी मिल सकती है। इसके अलावा कहीं से भी सुख आनंद शांति और खुशी नहीं मिल सकती। हम सब तो गुरुमुख हैं, श्री अनंतपुर दरबार के सेवक हैं। हम सब गुरुमुखों को महापुरुषों की चरण शरण
मिली हुई हैं। हमारे श्री परमहंस दयाल जी ने श्री अनंतपुर दरबार की जो रचना की है वह सिर्फ गुरुमुखों के लिए ही की है। कौन है गुरुमुख? गुरुमुख किन्हें कहते हैं? सतगुरु के मुख से जो वचन निकलते हैं उन पर अमल करने वालों को ही गुरुमुख कहते हैं। और उन्हीं गुरुमुखों के लिए ही श्री अनंतपुर दरबार की यह रचना रचाई गई है महापुरुषों के द्वारा। तो हम सब श्री गुरु दरबार के सेवक हैं, सेवा में संलग्न हैं। दिन रात हम सबको यही ख्याल होता है कि हम श्री गुरु दरबार के सेवक हैं, सेवा करें। तो जो पूरी लगन से सेवा करते हैं उनके लिए महापुरुषों ने फरमाया है, सेवा करत होई नहीं कामी, तिस कहु होत परापति स्वामी। श्री गुरु दरबार की सेवा निष्काम भाव से करते हुए गुरुमुखों को महापुरुषों की कृपा, उनकी नज़दीकी मिलती है। ऐसे समझो कि उन्हें सब कुछ मिल जाता है। आम दुनिया को यह दात नहीं मिल सकती, गुरुमुखों को वक़्त के महापुरुषों से ही यह दात मिलती है। गुरुमुख जन जो कुछ चाहें, जो कुछ बनना चाहें, लेना चाहें, ले सकते हैं। अगर गुरुमुखों से पूछा जाए आपको क्या चाहिए, तो वह हमेशा यही मांग करते हैं कि हमें तो आपकी कृपा चाहिए, भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, दया चाहिए। अगर पूछा जाए कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो गुरुमुख जन विनती करते हैं कि हमें तो अपना शरणागत बना लें, अपना सेवक बना लें। जिनकी इतनी ऊंची भावना हो, महापुरुषों के चरणों में इतना प्रेम हो, महापुरुषों के वचनों को मानते हों, जो भक्ति की कमाई करते हों, नाम जपते हों, तो ऐसे गुरुमुखों पर महापुरुषों को प्रसन्नता भी होती है और उन पर उनकी कृपा भी होती है। फिर गुरुमुखों को आनंद, सुखी, खुशी, सुख, शांति हमेशा मिलती रहती है। आम दुनिया का इंसान अगर यह सोचे कि मैं जो चाहूँ ले सकता हूँ, कितने भी सामान इकट्ठे कर लूँ, ऑफिसर बन जाऊँ तो मुझे सुख शांति मिल जाएगी, तो महापुरुष फरमाते हैं कि नहीं, दुनिया में दुनिया के सामानों में तो सुख शांति है ही नहीं। जिस सुख शांति, खुशी, आनंद की बात हम कर रहे हैं वह आत्मिक है, हमेशा रहने वाली है, कभी कम भी नहीं होती, बढ़ती ही रहती है। लेकिन आम दुनिया इस असली बात को नहीं समझती, इस भेद को नहीं जान सकती। यह भेद बात तो महापुरुषों की संगति में पहुंचने पर, उनकी राहनुमाई में चलने पर ही समझ आता है कि असली सुख, शांति, सुखी और आनंद तो भगवान के भजन में है। दुनिया में जो सुख दिखाई देता है वह तो असली सुख की सिर्फ छाया है, और जो इस इंसान दुनिया में खुशी, आनंद, शांति और सुख को खोजते हैं उन्हें वह असलियत में मिल ही नहीं पाता। महापुरुषों की चरण शरण में पहुंचकर उनके वचनों की पालना करके गुरुमुख ही समझ पाते हैं, पा लेते हैं असली खुशी को, आनंद, सुख और शांति को। लोक और परलोक में सुख शांति को देने वाले, सब कुछ देने वाले वक़्त के महापुरुषों ही होते हैं। आप सोचे कि अगर आप दुनिया में सुख शांति होती तो क्या आज दुनिया परेशान होती, दुखी होती? क्या वह गलत जगह पर सही चीज़ को ढूंढ रही है? दुनिया के लोग गलत चीज़ों में ध्यान दे रहे हैं, वे इस बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे कि असली सुख और शांति किसमें है। तो असली सुख, शांति, सुखी, आनंद जो है वो वक़्त के महापुरुषों के, वो वक़्त के महापुरुष जो हैं, वक़्त के महापुरुषों की चरण शरण में, उनके वचनों की पालना करने में, उनकी नज़दीकी में है। कोई भी गुरुमुख कहीं भी रहता है, अगर उसके दिल में सतगुरु का ध्यान बसा हुआ है, वह सतगुरु के वचनों की पालना कर रहा है, तो समझ लेना चाहिए कि वह उनके नज़दीक है। जो इस तरह से हमेशा सतगुरु के नज़दीक रहता है वह हमेशा सुख शांति से भरपूर रहता है। इसलिए हर गुरुमुख को यही विचार रखना है कि हम जहाँ भी रहें बस महापुरुषों के वचनों की पालना करते रहें, अपनी सूरत को उनके चरणों से जोड़कर रखें, अपने हृदय में उनके ध्यान को बसाएं। तो गुरुमुख अपने इष्ट देव सतगुरु के ऐसे नज़दीक रहते हैं, वह उनसे जो कुछ लेना चाहें वे ले सकते हैं। लेने वाली चीज़ कौन सी है? वह चीज़ तो यहाँ भी और आगे भी साथ निभाएगी, वह मांगनी चाहिए। संसार में भी कहते हैं कि भगवान का नाम ही साथ जाता है। लोग ऐसे कहते हैं तो, लेकिन उस नाम को साथ ले जाने वाला काम नहीं करते। जब नाम लेंगे ही नहीं तो समय देकर जपेंगे ही नहीं तो साथ क्या जाएगा? ऐसे लोग खाली हाथ चले जाते हैं, वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, संसार में भी दुखी रहते हैं और आगे भी परेशान होते हैं। लेकिन जो सज्जन वक़्त के महापुरुषों की शरण में, उनकी नज़दीकी में पहुँच जाते हैं,
तो वह सुख शांति को पा लेती हैं, आनंद खुशी से भरपूर हो जाती हैं। वह यह भी नाम की भक्ति की कमाई करते हैं और जब यहाँ से जाती हैं तो यही नाम की कमाई ही उनके साथ जाती हैं, जिससे वह आगे भी सुख और शांति और खुशी आनंद को पाते हैं। तो गुरुमुखों, अब हमें यह विचार करना है कि हमें महापुरुषों के द्वारा जो बताए गए नियम हैं उनकी पालना करनी है और भजन अभ्यास पर जोर देना है। तभी हम इस भव सागर से पार हो सकते हैं और महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त कर सकते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साच दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।